खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्रगुज़ार है एक और दिन के लिए कि खुदा ने वक़्त दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकते हैं, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को मुबारक कह सकते हैं, क्योंकि यकीनन वही भला है और वो हमसे प्यार इस कदर ज़्यादा करता है कि उसकी शफ़क़तें, उसकी भलाइयाँ हम दिन ब दिन अपने ऊपर देखते हैं। मैं चाहता हूँ इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें और मीटिंग के स्टार्ट में आए सब कुछ खुदावन के हैंड ओवर करते हैं। उसको कहते हैं कि खुदावन तू कंट्रोल ले, तू हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल ले। खुदावन इस वक्त है खुदावन मैं तेरे से दरख्वास्त करता हूँ, ख़ास कर खुदावन मुझे अपने खून में छुपा, मेरे गले को छू, मेरी आवाज़ को छू, मेरे हाथों को छू है खुदावन, सुनने वालों को है खुदावन तू छू है खुदावन। इस वक्त अपनी खुदावन हजूरी की लपेट में तू ले ले खुदावन, ताकि हम सब खुदावन तेरी हजूरी से आज बरकत पा सकें, कोई भी खाली हाथ ना जाए, बल्कि खुदावन तेरी हजूरी आज हम एक्सपीरियंस करें, क्योंकि खुदावन वो लोग मुबारक हैं जो कि खुदावन तेरी हजूरी को एक्सपीरियंस करते हैं। हमें तौफीक दे के खुदावन हम तुझसे आज बरकत पा सकें खुदावन, और खुदावन तुझे अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें खुदावन। जब देखते हैं कि वक्त नज़दीक है, तू जल्द आने वाला है, तो तुझे मुबारक कहें और खुदावन तेरी मर्ज़ी को पूरा करें, हमारी नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी में खुदावन तेरी मर्ज़ी पूरी हो, तेरा नाम ऊंचा हो, इज़्ज़त व जलाल पाए। और खुदावन तू हमारे साथ होना पूरी मीटिंग में, जब तेरा कलाम डिलीवर किया जाए तो खुदावन वो ज़िंदगियों को छुए और खुदावन हर ज़िंदगी खुदावन भर सके, और खुदावन तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे कलाम को औरों तक फैला सके, ताकि तेरे इंजील की मुनादी का काम और बढ़े और खुदावन तेरा नाम ऊंचा हो, इज़्ज़त व जलाल पाए। सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। मीटिंग के स्टार्ट में हम ज़बूर गाएंगे, जैसे हम पहले हमने स्टार्ट की हुई थी ज़बूरों की सीरीज़। हम ज़बूर 38 उसका पहला हिस्सा गुस्से नाल ना छिड़की मैनू है खुदा मिल के गाएंगे और सीखेंगे। गुस्से नाल ना छिड़की मैनू है खुदा, जोश विच अपने कहर दे दवी ना सजा। गुस्से नाल ना छिड़की मैनू है खुदा, जोश विच अपने कहर दे दवी ना सजा। मैनू तेरा तीर हुन लगा कारी है, मेरे ते हथ तेरा डाटा भारी है। मैनू तेरा तीर हुन लगा कारी है, मेरे ते हथ तेरा डाटा भारी है। तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार, हड्डियां बेआराम है, मैं हाँ गूनेगार। तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार, हड्डियां बेआराम है, मैं हाँ गूनेगार। सिर तो लंघ
सब गुनाह एडे पारे होए चुके जान देना मेरे सिर तो लंघे मेरे सब गुनाह एडे भारे होए चुके जान देना मेरे जख्म होए बदबूदार कमां सड़े बिल्कुल मेरी बेअक्ली देना मेरे जख्म होए बदबूदार कमां सड़े बिल्कुल मेरी बेअक्ली देना कुब्बा हो मैं झुक गया रोंदा सुबह शाम पिठ है सिड़दी रहंदी तन विच नारा कुब्बा हो मैं झुक गया रोंदा सुबह शाम पिठ है सड़दी रहंदी तन विच नारा बेताब हो गया बैठा जांदा दिल है रोंदा रहंदा मैं चलांदा मैं बेताब हो गया बैठा जांदा दिल है रोंदा रहंदा मैं चलांदा या रब मेरा शौक है तेरे ही हजूर मेरी आहें मारना तेथों नहीं दूर या रब मेरा शौक है तेरे ही हजूर मेरी आहें मारना तेथों नहीं दूर तेथों नहीं दूर गुस्से नाल ना छिड़की मैनू खुदा जोश विच अपने कहर दे दवी ना सजा दवी ना सजा दवी ना सजा बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। और ये सारे जो ज़बूर हैं दाऊद ने उस हालत में जब उसके दुश्मन उसके पीछे लगे होते थे और उसकी आस सिर्फ खुदावन पे थी, वो किसी इंसान से नहीं बल्कि खुदा से सारी बातें करता था। हम देखते हैं किस तरह से वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम इंसान एक दूसरे से बात करते हैं। बात का हम इंसान एक दूसरे को कंप्लेंट्स बताते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये चीज़ ठीक नहीं चल रही, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने खुदा के साथ
खुदा के सामने इन सारे मामलात को लेकर जाना है, क्योंकि जब हम उसके सामने लेकर जाते हैं तो खुदा उन सब कुछ में बहाली लेकर आता है। आमीन। जिस तरह खुदा ने दाऊद को वक़्त बावक़्त खुदा बचाता रहा, उसे मौत की घाटियों से, मौत के फंदों से खुदा उसे खींच के निकालता रहा, इसी तरह से खुदा आपको और मुझे बचाता है। हम जानते हैं कि क्रिसमस का सीज़न स्टार्ट हो गया है और हम बहुत जल्द एंटर होने वाले हैं, और इसलिए मैं चाहता हूँ, क्रिसमस के गीत बहुत ज़्यादा हैं, तो हम आज उनमें से कुछ गीत गाएंगे क्रिसमस के और शुक्र करेंगे खुदावन का इस बड़े तोहफे के लिए। क्रिसमस पे अक्सर हम एक दूसरे को गिफ्ट्स तो देते हैं, लेकिन जो हकीकी गिफ्ट है वो खुदावन यीशु मसीह है। वो हमारी ज़िंदगी में आया, और जब वो हमारी ज़िंदगी में आता है तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी दें, उसको अपनी ज़िंदगी में रहने की जगह दें, क्योंकि लिखा है वो दिल के दरवाज़ों पे खड़ा खटखटाता है, वो देखता है कि कौन उसकी आवाज़ को सुनेगा और उसको जवाब देगा। आमीन। शुक्रगुजारी के साथ हम गाएंगे कि खुदावन ने वाकई में बहुत बड़ा करम हम पे किया है कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा है। ओ रूहे बशर यीशु रूहे खुदा, मेरे लिए वो मुजस्सम हुआ, मरियम के आंचल में लिपटा हुआ, चरनी में आज पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ। बशर यीशु रूहे खुदा, मेरे लिए वो मुजस्सम हुआ, मरियम के आंचल में लिपटा हुआ, चरनी में आज पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ। रूहे बशर यीशु रूहे खुदा, मेरे लिए वो मुजस्सम हुआ, मरियम के आंचल में लिपटा हुआ, चरनी में आज पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ। वो जो आया है देने नजात, मेरा यीशु शाहे कुल कायनात, उसकी हमदो सना मैं करूं, गीत गाऊं उसी के लिए। अज़ल से जो वादा किया, आज यीशु में वो पूरा हुआ, मरियम के आंचल में लिपटा हुआ, चरनी में आज पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ। रूहे बशर यीशु रूहे खुदा, मेरे लिए वो मुजस्सम हुआ, मरियम के आंचल में लिपटा हुआ, चरनी में आज पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ। आज समीपे है चरनी सजी, बांटे जीवन की वो रोशनी, आज समीपे है चरनी सजी, बांटे जीवन की वो रोशनी, है शाफी है वो नूरे खुदा, वो जो आया है मेरे लिए, चार सू है उजाला हुआ, जीवन नया यीशु में मिला, मरियम के आंचल में लिपटा हुआ, चरनी में आज पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ। रूहे बशर यीशु रूहे खुदा,
मेरे लिए वो मुजस्सम हुआ, मरियम के आंचल में लिपटा हुआ, चरनी में आज पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ। यकीनन वो चरनी में अगर आया है तो आपके और मेरे लिए आया है, ताकि हमारा मिलाप बाप से करवाए और वो टूटा हुआ रिश्ता जो बाप के और हमारे बीच में था उससे बहाल करे। क्योंकि इस बात को ना भूलें कि वो खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी कंफर्टेबल जगह में था, यानी आसमान में था। वो तो बाप के साथ रूबरू था और उसको अगर चाहता तो वो ना भी आता इस दुनिया में, लेकिन ये आपके लिए और मेरे लिए जो खुदावंद का प्यार है, उस वजह से खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उसने ऐसी पैदाइश इख्तियार की कि एक चरनी में पैदा हुआ, किसी महल में नहीं, किसी हाई फाई जगह पे नहीं, लेकिन वो एक चरनी में आया और उसने अपनी ज़िंदगी के हर अमल से ह्यूमिलिटी दिखाई और उसने दिखाया, हमें एक रोल मॉडल बन के दिखाया कि किस तरह से ज़िंदगी को जीना चाहिए। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है, खुदावंद ने मुझे दिया था ये 2 साल पहले और इसमें मैंने लिखा, चरनी में यीशु आया, बाप से हमें मिलाया, मुबारक हो इस ज़मीन को, मुनज्जी हमारा है आया। आए मिलके, अगर आपने पहले सुना है तो मेरे साथ ज़रूर ज्वाइन करेंगे और हम इसे सीखेंगे और गाएंगे। चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया, चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया। और क्या हो, इस ज़मीन को क्या हो, मुबारक हो इस ज़मीन को, मुनज्जी हमारा है आया, मुबारक हो इस ज़मीन को, मुनज्जी हमारा है आया, चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया। चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया, चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया, मुबारक हो इस ज़मीन को, मुनज्जी हमारा है आया, मुबारक हो इस ज़मीन को, मुनज्जी हमारा है आया, है आया, चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया। एक सितारा मजूसियों को राह दिखाता रहा, एक सितारा मजूसियों को राह दिखाता रहा, शाहों का शाह सबका खुदा, शाहों का शाह सबका खुदा, आज मुजस्सम हुआ, चरनी में यीशु आया,
बाप से हमको मिलाया, चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया। आसमां पे फरिश्ते भी ये खुशी का सुनाए पैगाम, आसमां पे फरिश्ते भी ये खुशी का सुनाए पैगाम। जमीन पे उन आदमियों, जमीन पे उन आदमियों में जिनसे वो राजी सुलहा, चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया, चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया। मुबारक हो इस ज़मीं को, मुनजी हमारा है आया, मुबारक हो इस ज़मीं को, मुनजी हमारा है आया, है आया, चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया। अपना बेटा खुदा ने दिया कि हमको लगाए गले, अपना बेटा खुदा ने दिया कि हमको लगाए गले। हमने क्या करना है? तो हम भी करें सबसे सुलहा, तो हम भी करें सबसे सुलहा, यीशु का ही झंडा खड़ा, चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया, चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया। मुबारक हो इस ज़मीं को, मुनजी हमारा है आया, मुबारक हो इस ज़मीं को, मुनजी हमारा है आया, चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया, चरनी में यीशु आया, बाप से हमको मिलाया। आमीन। यकीनन हम खुदा उनका जितना भी शुक्र करें इस बड़े फजल के लिए कि उसने हमारा मिलाप बाप के साथ करवा दिया है। इतनी खूबसूरत पैदाइश जिसने बथेरों के टूटे रिश्तों को बहाल किया आसमानी बाप के साथ। और हम देखते हैं तो इस पैदाइश की जो खुशखबरी है वो फरिश्तों ने आके दी है। अक्सर लोगों के घर में औलाद होती है तो हम इंसान एक दूसरे को बता रहे होते हैं और हमें इतनी खुशी होती है कि कोई हमें बता रहा होता है कि हमारे अजीज़ के घर खुदा ने उसे ब्लेस किया बेबी के साथ। लेकिन इमेजिन करें जब फरिश्ते खुद आसमानी सारी खलकत सारी इकट्ठी जमा हो जाए और वो बताएं कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। कितनी बड़ी खुशखबरी है ये। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नगमे,
ज़मी पर रहने वालों को मुबारक हो। खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना, देखो ज़मी पर रहने वालों को मुबारक हो। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नगमे, फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नगमे। ज़मी पर रहने वालों को मुबारक हो। खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना, देखो खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना, देखो ज़मी पर रहने वालों को मुबारक हो। मुबारक हो, 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 मुबारक हो। उसी की हम्द होगी फलक पर और ज़मी पर, झुकेंगी सारी कौमें उसी के दर पे आकर। उसी की हम्द होगी फलक पर और ज़मी पर, झुकेंगी सारी कौमें उसी के दर पे आकर। उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई, उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई। ज़मी पर रहने वालों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। है कैसा प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में खुदा की मुहब्बत की निशानी। है कैसा प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में खुदा की मुहब्बत
की निशानी, उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी, उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी। ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो, 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 मुबारक हो। यकीनन हम सबों के लिए मुबारकबादी की बात है कि खुदावन ने हमारे लिए लिखा है कि मैं पढ़ना चाहूँगा, बल्कि इस वक्त यसाया में से एक आयत को हम देखते हैं। लिखा है इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ। ये लिखा है यसाया 9 बाब उसकी 6 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। कितनी खूबसूरत बात है कि रीज़न लिखी गई है कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए हैं। रीज़न आप हैं और मैं हूँ, क्योंकि हमारे से उसने इस कदर ज़्यादा प्यार किया है। लिखा है कि प्रिंस ऑफ पीस, सलामती का शहजादा और अमन का शहजादा सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया है। बड़ी बार हम देखते हैं कि हमारी सिचुएशंस में अमन और अमान नहीं है। हम देखते हैं कि सब चीज़ें उलट हैं। और आज का जो हम कलाम में टॉपिक सीखेंगे वो भी यही है कि सर्कमस्टांसिस कैन चेंज, कि खुदावंद जो है सर्कमस्टांसिस को चेंज कर सकता है। और सुलह का शहजादा अगर अमन कोई काम कायम कर सकता है। हम देखते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं वो दावे करते हैं कि हम अमन लेकर आएंगे, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो बातें हैं, उसके मुंह के निकले हुए अल्फाज वो सब सच हैं। जो वो कहता है वो करता भी है, क्योंकि वो वादों का सच्चा है और वो अमन का शहजादा है। आज उसे अपनी ज़िंदगी में हम अपनाते हैं। अगर आज आपने उसे कबूल नहीं किया तो उसे अपनी ज़िंदगी में लें, ताकि वो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल टर्न अराउंड करके बिल्कुल नया बना दे। इसी के दौरान अपने आप को खुदा उनके कलाम के लिए भी तैयार करते हैं। और मैं चाहता हूँ हम इस वक्त दुआ भी करेंगे और इसके बाद एक कोर्स गा के हम खुदा उनके कलाम को सुनेंगे। खुदावंद, इस वक्त हम तेरे आगे खाकसार होते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी बर्तन में अच्छी चीज़ को भरना चाहें तो ज़रूरी है कि उसमें से पहले जो पुरानी चीज़ है उसको निकाला जाए। इसी तरह से खुदा हमारी ज़िंदगियाँ, तू जो कुम्हार है, तमाम पुरानापन इस वक्त निकाल, ताकि तेरा कलाम, तेरी फ्रेश अनॉइंटिंग हमारी ज़िंदगी में फ़्लो कर सके। ऐ खुदा, तेरा कलाम जो दो धारी तलवार है, खुदा जो असरअंदाज होता है, आज तेरे से दरख्वास्त है कि हर एक को टच करे, हर एक की ज़िंदगी में एक नया काम करे। ऐ खुदा, हम अपने आप को ऐ खुदा तेरे लिए तैयार करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐ खुदा तू हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद ले, और ऐ खुदावन हम पहले जैसे ना रहे। हमें सुनने वाले कान दे, समझने वाला दिल दे। और ऐ खुदावन तेरा कलाम आज हमें से हर एक की ज़िंदगी में घर करे। हम ऐ खुदा बरकत पाएँ और तेरा रूह आज हमें छुए। ऐ खुदा तेरे खादम को इस वक्त तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो ऐ खुदावन उनके मुंह से अल्फाज निकले हैं खुदावन, वो ऐ खुदा लोगों की स्ट्रेंथ के लिए, ऐ खुदा लोगों की बढ़ोतरी के लिए हों ऐ खुदावन, ताकि आज हर कोई तेरे कलाम से सैर हो सके, आसूदा हो सके। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।
हमको बेटा दिया गया है, हमको बेटा दिया गया है, सल्तनत उसके कंधे पे है, जमीन आसमान करे तमजीद, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। आनंद मनाओ यीशु आया है, आनंद मनाओ यीशु आया है, दुनिया का राजा है आया, दुनिया का राजा है आया, जमीन आसमान करे तमजीद, जमीन आसमान करे तमजीद, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। मिलके गाएंगे। आनंद मनाओ यीशु आया है, आनंद मनाओ यीशु आया है, दुनिया का राजा है आया, दुनिया का राजा है आया, जमीन आसमान करे तमजीद, जमीन आसमान करे तमजीद, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। हमको बेटा दिया गया है, हमको बेटा दिया गया है, सल्तनत उसके कंधे पे है, सल्तनत उसके कंधे पे है, जमीन आसमान करे तमजीद, जमीन आसमान करे तमजीद, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। Joy to the world, the Lord has come, let earth receive her King. Joy to the world, the Lord has come, let earth receive her King. Let every heart prepare him room, let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns, let men their songs employ. Joy to the world, the Savior reigns, let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. हालेलुया। यकीनन ये पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह आया है। वो जब खुदावंद यीशु मसीह तो इस दुनिया में आ गए हैं, लेकिन जब हम उसे वाकई अपनी ज़िंदगियों में लेकर आते हैं, हमारी ज़िंदगी में उसकी पैदाइश होती है, तब से हमारा बड़ा दिन स्टार्ट होता है। और हमारी ज़िंदगी का हर दिन ही फिर बड़ा दिन होता है, क्योंकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में दिन ब दिन बड़े काम करता है। और जैसे हम खुदावंद के कलाम के वसीला भी सुनेंगे कि बेशक बुरे हालात आएंगे, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो हैं दे कैन चेंज। खुदावंद यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगी में है तो वो अपने हाथ को बढ़ा के सब कुछ को अपने कंट्रोल में करने की कुदरत रखता है। आमीन। आए खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। खोल मेरी आँखें यीशु
बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the blessed name of Jesus Christ. खुदा उनका शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। We thank the Lord for the beautiful worship today. अगरचे कि आज सारे क्रिसमस के सॉन्ग गाए गए, Even though we all sang all the Christmas songs क्योंकि today, हम इस सीजन के अंदर ऑलमोस्ट एंटर हो चुके because हैं we are now entering into the Christmas season. और ये वो सीजन है जिसका हमें बड़ी बेताबी से इंतज़ार होता है। This is the season that we all wait for, खुदा उनका शुक्र हो इसके लिए। and we thank the Lord for that. और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ जोनाथन के लिए, उसने इतनी अच्छी प्रस्तुति की और यकीनन आपको बरकत मिली। And I thank the Lord for Jonathan for the beautiful worship. I'm sure you have all been blessed. और मैं इमसिया का भी शुक्रगुजार हूँ thank- कि वो तर्जुमे के लिए यहाँ पर है। We thank Imsia for being here. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सो आइए खुदा के कलाम में से आज जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, The word I want to share with you today ये ख़ास कर नौजवानों के लिए है। is especially for the youth. मैं नौजवानों को इंकरेज करना चाहता हूँ I want to encourage the youth, और मैं खुदा के कलाम में से आपको तकवीयत जोर देना चाहता हूँ and I want to encourage you from the word of God. और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप खुदा पर तवक्कल करें। And I want to encourage you to trust in the Lord. और आपका खुदा पर तवक्कल करना, And when you believe in Lord, तो ये चीज़ आपके फ्यूचर को, आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। by trusting in the Lord, this changes your whole future. और मैं चाहता हूँ आप खुदा के कलाम में से इस बात को सीखें And I want you to learn this from the word of God. कि खुदा आपके बारे में क्या सोचता है, That what the Lord thinks about you. और ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। And this is very important for us. अगर मैं कलाम की इन आयात को जब मैं भरपूर जवानी में था, अगर उस वक्त मैं जानता, If I knew what I'm going to teach you today, और ख़ास now, कर मैं बात कर रहा हूँ जब मैं अनमैरिड था, especially when I was unmarried, तो यकीनन उस वक्त से मेरी सोचों में बड़ी तब्दीली आती, then I'm sure I would have changed a lot in my thoughts. क्योंकि जब हम 22-23 साल के होते हैं Because when we are 22, 23, तो हम अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़े फिक्रमंद होते हैं। we always think about our future. और आज मैं आपके मुस्तकबिल के ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ, And today I want to talk about your future. और मैं बताना चाहता हूँ कि आप खुदा के माइंड के अंदर हैं, आप खुदा की सोचों के अंदर हैं। And I want to tell you that you're in the mind of the Lord and He thinks about you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका मुस्तकबिल खुदा के हाथों के अंदर है। And your future is in the hands of the Lord. आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें यिर्मयाह उसका 29 चैप्टर और उसकी 11 आयत, वो 11वीं आयत को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे
हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं. आमीन. It says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." और यहाँ पर देखें कि खुदावंद हमसे खास कर जो नौजवान हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. हम मसीह में तो हम सारे ही नौजवान हैं, Even though in Christ we are all young, but I'm especially talking to the youth right लेकिन now. वो नौजवान जो अपने मुस्तकबिल को बिल्ड करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. But those young men and women who are worrying about their future, who are building their future, और वो समझते हैं कि हमारी तालीम, हमारी स्किल्स, डिग्रियां शायद वो हमारा मुस्तकबिल बनाएंगी. and they think that our degrees, our studies will help us build our future. इसमें कोई शक नहीं है, खुदा आपको एबिलिटी देता है, सोर्सेस देता है. And it's very true that God gives you the ability, He gives you the sources to build your future. ताकि आप अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत करना शुरू करें. So you can start working towards your future. लेकिन इस बात को कभी भी फरामोश ना करें But never forget this, कि जिस खुदा ने हमें क्रिएट किया है, that the God that made us, जिसने हमारे अंदर अपना रूह डाला है, the one who put His Spirit inside of us, जिसने हमारे लिए सब कुछ पहले से क्रिएट किया है, the one who already created everything for us, जब हम उसके ऊपर तवक्कल करते हैं, when we believe on Him जब हम उसके ऊपर भरोसा करते and when हैं, we trust on Him, तो वो हमारी मदद करता है He helps us ताकि हमने जो कुछ अपने आप को तैयार किया अपने फ्यूचर के लिए, so that in whatever way we have built ourselves, ताकि हम उन चीज़ों को हासिल कर so सकें. we can receive those things. खुदा ही एबिलिटी देता है, Only God gives us this ability. खुदा ही तौफीक और हिम्मत देता है Only He gives you this ability, this grace, ताकि आप इन चीज़ों को हासिल कर so you सकें. can achieve these things. और अब खुदा का कलाम नौजवानों, नौजवान भाइयों, नौजवान बेटे बेटियों, आपसे ये फरमाता है, So my dear young sons and daughters, खुदा आपसे ये बात कह रहा है God is saying this to you, कि मैं अपने ख्यालात को तुम्हारे बारे में जानता हूँ. that I know the plans I have for you. और खुदा कहता है कि ये बुराई के नहीं है, And God says these are not evil plans. ये सलामती के हैं. These are plans of peace. खुदा आपके लिए सलामती के ख्यालात He रखता holds है. plans of peace. खुदा आपके लिए तरक्की के जो है वो मंसूबे रखता है. Plans of prosperity. और देखिए खुदा के कलाम में लिखा है, ताकि मैं तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं. It says to give you a hope and a future. और अंग्रेजी में ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, टू गिव यू होप एंड गुड फ्यूचर. Yes. और ये कितनी खूबसूरत बात है. इसी के लिए तो आज नौजवान फिक्रमंद है And this is what we all strive towards, कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं. our future. और खुदावन ये कह रहा है कि मैं तुम्हें उम्मीद दूंगा. The Lord is saying, I will give you hope. और जो खुदा उम्मीद देता है वो ऐसे झूठी उम्मीद नहीं है, And the hope that comes from the Lord is not a false promise, बल्कि ये खुदा जिसने हमें क्रिएट किया, but the Lord that made us, जो हमारे मुस्तकबिल को जानता है, the one that knows our future, जो हालात को तब्दील करने की कुदरत रखता the one है, that has the ability to जो change our सारे circumstances, हालात पर कब्जा करता है और उसका इख्तियार अथॉरिटी the है, one that has total control over every situation. वो खुदा ये फरमाता है He's the Lord that says कि this, मैं तुम्हें एक जिंदा उम्मीद दे that रहा I हूँ. give you a living hope. मैं तुम्हें उम्मीद दे रहा हूँ I give you hope, कि बेदिल नहीं होना, that don't lose heart, कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा मुस्तकबिल रखता हूँ. because I have a beautiful future for you. मैं अपनी जिंदगी में बड़े खुदा के खादमों को मिला हूँ I've met many pastors in my life, और मैं जब उनकी गवाहियाँ सुनता हूँ and when I hear their testimonies, कि आज वो बड़े अच्छे हालात के अंदर हैं that now they are living in very good situations, और खुदा ने हर तरह की बरकत उन्हें बख्शी है. and the Lord has blessed them with everything. और मैं अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और न्यूजीलैंड के अंदर खुदा के खादमों को मिला. And I've met these pastors all over the world, और मैं उनको अफ्रीका के अंदर और नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर उनको मिला. in Africa, Pakistan, America, all these countries. और उनकी गवाहियाँ सुनकर मैं इतना इंकर्ज हुआ, मुझे तकवीयत मिली And when I heard their testimonies, I was so blessed
कि उन्होंने बताया कि वो बड़े गरीब खानदानों में पैदा They हुए, told me they were born in very poor families. लेकिन जब उन्होंने अपना दिल खुदावंद को दिया, But when they gave their heart to Christ, जब उन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी, when they gave their life to Him, तो फिर हर बात के लिए उन्होंने खुदा पर तवक्कल करना शुरू then they किया, began to trust in the Lord in everything. और उन्होंने कहा कि एकदम से हालात तब्दील नहीं हुए, And their situation didn't change immediately. लेकिन दर्जा बर दर्जा खुदा में हमारी जिंदगी को बदलता चला गया, But slowly their life began to change. और आज वो बड़ी अच्छी खुशहाल जिंदगी बसर कर And रहे now हैं। they live very happy, beautiful lives. और जब मैंने उनकी जिंदगियों पर नजर करता हूँ, And now that I focus on their lives, तो मुझे कलाम की ये आयत याद आती I है, remember this verse from the Bible. और खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक उम्मीद और अच्छा मुस्तकबिल रखता हूँ। Because the Lord says, I have plans to give you a hope and a future. खुदा उनकी तारीफ हो। Thank the Lord for this. मैं आज खुदा के कलाम में से नौजवानों आप सबको इंकरेज करना चाहता हूँ, So, the youth, I want to encourage you और मैं today. आपके अंदर से मुस्तकबिल के लिए हर तरह के खौफ को निकालना चाहता हूँ, And every sort of fear that you have regarding your future, I want to take that out क्योंकि today. बाइबल कहती है कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, Because the Bible says that love takes away fear. और जब आप खुदा से भरपूर तरीके से प्यार And करेंगे when you love the Lord fully, तो हर तरह की फिक्र, हर तरह का खौफ आपकी जिंदगी से जाता then रहेगा, all sort of fear will leave your life. और आप एक मुकम्मल खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजारना And you शुरू will live करेंगे। a satisfied and a happy life. अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ कलाम में से ज़बूर की किताब 92 ज़बूर, ठीक है, ज़बूर 92 हम देखेंगे, 92 साम 92, और उसकी हम 12वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, सादक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, और लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा, जो खुदावन के घर में लगाए गए हैं वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे, वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे, और वो तरोताज़ा और सरसब्ज रहेंगे, ताकि वाजिया करें कि खुदावन रास्त है, वही मेरी चट्टान और उसमें नाराज़गी नहीं है। हालेलुया। Psalms 92 from verse 12 says, The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green, proclaiming, The Lord is upright, He is my rock, and there is no wickedness in Him. आमीन। आप देखें यहाँ पर खुदा के कलाम में क्या लिखा गया कि सादक है, यानी वो शख्स जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, The Bible talks about the righteous man, the man who acts on his word. और आप सब नौजवान बेटे बेटियां जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, So all you sons and daughters that act on the word of God, वो सब सादक हैं। you are all righteous. तो अब खुदावंद सादकों के लिए क्या मंसूबा रखता है, So now what plans does the Lord have in store for the और righteous? खुदा ने आपको खजूर के दरख्त से तशबीह दी है, He compares you to a palm tree. तो आपको खजूर के दरख्त पर गौर करना So चाहिए you should focus on what a palm tree is. कि अगर खुदा मुझे खजूर का दरख्त कह रहा है तो आपको इस दरख्त की स्टडी करनी चाहिए You should study what a palm tree is. कि क्यों खुदा ने मुझे इससे तशबीह दी है। Why is the Lord comparing you with a palm मैं tree? थोड़ा सा आपको इसके बारे में I want बताना to चाहता share a हूँ, few things about. लेकिन जब आप खजूर के दरख्त के बारे में जानेंगे, And when you start to learn about the palm tree, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप खुदा की मोहब्बत से भर जाएंगे, I can tell you, you will be full of the love of God. और आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के हाथों में दे And देंगे, you will completely submit yourself in और the जब hands. आप मुकम्मल तौर पर खुदा के हाथों में आ जाते And हैं, when you are fully submitted in His hands, खुदा आपकी जिंदगी के हर हिस्से के ऊपर कंट्रोल ले लेता and है, He starts to take control over your और life. खुदा आपको हर हिस्से के अंदर बढ़ाना शुरू करता And है, He starts to promote you in every area of your life. और हर हिस्से के अंदर खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत जाहिर होगी। And you will start to see His glory in each part of your life. हालेलुया। Hallelujah. तो
खजूर के दरख्त के बारे में पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, So the first thing regarding the palm tree, जितने भी दरख्त हैं, all the different trees. हालांकि बाइबल के अंदर अंजीर के, अंगूर के दरख्त का बड़ा जिक्र है, The Bible discusses many trees like the vine and then the fig trees. और देवदार का भी यहाँ पर Also the जिक्र है, cedar tree there. लेकिन खुदा ने आपको इसी से क्यों तशबीह दी है? But why the palm tree? यकीनन देवदार से भी तशबीह दी है, In fact, you are also compared to the cedar. क्योंकि देवदार का जो दरख्त है वो सबसे ऊंचा जाता है, Because the cedar tree, it goes straight up. और अगर आप ये जो देवदार का दरख्त है And the cedar tree of Lebanon, इसके तने के करीब होकर यूं ऊपर को देखें if you go to the tree and you look straight up, तो आपको लगेगा जैसे ये दरख्त आसमानों के अंदर खुबा हुआ है, you will feel like the tree goes straight into heaven. यानी जो जमीन के ऊपर है वो लगता है आसमान के अंदर चला गया हुआ It है। seems as this tree that's on earth is connected with heaven. तो ये दरख्त हमें बताता है कि खुदा हमें इतना सर बुलंद करेगा So this tree shows us that the Lord wants to lift you up so high ताकि दूर दूर से लोग हमारी सरफराजी को so देखें, people can see your prosperity from far away. ताकि सब लोग हमारी बरकत को देखें। So everyone can see your blessing. तो आइए हम खजूर के दरख्त की तरफ So now चलते हैं। let's go to the other tree. तो ये एक वाहिद दरख्त है जिस पर कभी खिजा नहीं आती, ऑटम, Oh, this is the only tree that's not affected by autumn. और ये दरख्त जो है इसके पत्ते एवर ग्रीन सरसब्ज रहते हैं। It always remains green. हालेलुया। Hallelujah. तो खुदावन जो आपके लिए मंसूबा रखता है So the plans that the Lord has for you, वो ये कि आप हर वक्त तरोताजा सरसब्ज रहें, that you always remain green and healthy. हालात दुनिया के अंदर जैसे मर्जी आते रहें, No matter what situation comes on earth, जितना मर्जी कहत इधर उधर पड़ता रहे, no matter how much famine comes around you, लेकिन आपकी जिंदगी को वो अफेक्ट नहीं करेगा, but it won't affect your life क्योंकि आप खुदा के हाथों में हैं, आप सादक हैं because you're in the hands of the Lord. और आप खुदा के बंदे हैं और खुदा के वादे आपके पीछे हैं। And you're the men and daughters of God and His plans are with you. और खुदावंद अपने कलाम को पूरा करने के लिए बाइबल में लिखा बेदार रहता है। And the Bible says that the Lord always fulfills His कुछ plans. भी दुनिया के अंदर हो रहा No हो, matter what's going on earth, खुदावंद आपकी लुक आफ्टर करेगा, He will look after you. वो आपको सरसब्ज रखेगा, He will keep you green. खिजा आपके ऊपर, ऑटम आपके ऊपर आने नहीं पाएगी। And autumn won't be able to affect you. हालेलुया। Hallelujah. तो आप वो दरख्त है जो हमेशा सरसब्ज रहेगा So you're the tree that always remains green. और खुदा का जलाल आपके जरिए से जाहिर होता And रहेगा, the glory of the Lord will खुदा continue की to shine through कुदरत you. आपके अंदर से बहती रहेगी, His power will flow through you. खुदा का जो सब्जा है वो आपके अंदर से नजर आएगा। And His power, His authority will be revealed through you. और एक और बड़ी हैरत की बात इस दरख्त के बारे And में another है very beautiful thing about this tree, कि पहली बात तो यह है कि ये मैदानी पौधा नहीं है, it's not found in any green area. स्पेशली इज द डेजर्ट प्लांट। It's a desert plant. You तो won't- ये मैदानों में जो पौधे उगते हैं ये वो वाला नहीं है, ये रेगिस्तानी पौधा है। It's a desert plant. और आपको पता है कि रेगिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला होता है And the biggest problem in deserts वो पानी का है। is of water. बड़ी हैरत की बात है Very surprising कि एक ऐसा पौधा जो रेगिस्तानों के अंदर है that this tree that's found in a desert, और वो उसको खिजा का सामना ही नहीं करना and पड़ता, it doesn't even have to face autumn. ये हमेशा ही सरसब्ज It's रहता है always green. और ऐसी जगह पर है जहां पर पानी की बड़ी किल्लत है, वहां पर तो कहत है पानी का। And it's in an area where there's no water there. आप जरा देखें, आप जहां भी हैं So in whatever area you are living,
आप कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में हैं, आप इंडिया में हैं, आप बांग्लादेश में It हैं, doesn't matter you're in Pakistan, India, Bangladesh, कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप कनाडा or में you're हैं, in America or Canada. लेकिन खुदा के कलाम पर नजर करें, But look on the word of God. आप जहां भी प्लांट किए गए हैं, Wherever God has आप planted you, जहां भी आप मौजूद हैं, wherever you're living, उस इलाके का जो ऑटम है, जो कहद है, वो आपके ऊपर अफेक्ट नहीं the होगा। autumn of that area won't be able to affect you. और ये जो पानी की किल्लत है वो इस दरख्त को अफेक्ट नहीं करती। And the drought, the lack of water doesn't affect this tree. कितनी हैरत की बात Such है, a surprising, कितनी खूबसूरत and ये such a बात है beautiful thing कि खुदावन हमारी हिफाजत करता that the है। Lord protects us. खुदावन जहां भी हम हैं, Wherever we are living, खुदा हमारी जरूरतों को अजीब तौर से वहां पर मुहैया करेगा। He always takes care of our needs. अगर ये पौधा हमेशा सरसब्ज रहता है, If this tree always remains green, यकीनन इसको पानी मिलता ही होगा। that means it's getting water from somewhere. किसी ना किसी तरह कैसे इसको पानी मिल रहा है, Somehow it's getting water. और इसीलिए हमेशा सरसब्ज रहता And है। that's why it's always green. और यिर्मयाह के खत में ही लिखा है कि जो खुदा पर ईमान रखता है वो उस दरख्त की मानद है जो नदियों के किनारे लगाया गया है। The book of Jeremiah says the one who trusts in the Lord is like the tree that's been planted by the waters. याद रखिए, जो खुदा पर ट्रस्ट करता है वो दरख्त की मानद है जो नदियों के किनारे है। The one who trusts in the Lord is like that tree that's been planted by the और ये waters. देखें कि ये जो दरख्त है ये रेगिस्तान के अंदर है लेकिन फिर भी सरसब्ज है। This tree is in the desert and yet it's always green. और एक और बात मैं बताना And चाहता another हूँ, beautiful thing I want मैं to share इतना with you. एक्साइटेड हूँ I'm so excited क्योंकि मैंने जैसे जैसे इस दरख्त की स्टडी की, because the more I studied this palm tree, उतना ज्यादा मेरा प्यार मेरे खुदा से बढ़ा the more my love for my Lord began to grow. कि खुदा नौजवानों के लिए, हम सब के लिए, ईमानदारों के लिए कितने बड़े मंसूबे रखता That the है। Lord has such beautiful and wonderful plans for all of us. और ये जो दरख्त है जो रेगिस्तान के अंदर है, And this tree that's in the desert, इसको सबसे ज्यादा तूफानों का सामना करना पड़ता है, it faces many different type of storms. क्योंकि रेगिस्तान के अंदर इतने शदीद तूफान आते हैं So many storms come in the desert कि वो एक पूरा रेत का जो पहाड़ होता है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते that हैं। the storm can shift a whole sand dune from one place to another. यानी इतने शदीद तूफान आते हैं। Such strong storms come. तो जितना ज्यादा तूफानों का सामना इस दरख्त को करना पड़ता है, कोई और दरख्त वो उतने शदीद तूफानों का सामना नहीं कर सकता। The amount of storms this tree faces, no other tree faces that much storm. लेकिन एक हैरत की बात है But a surprising thing, कि ये तूफान इसको गिरा नहीं देते, that storms cannot take this tree down. ये अपनी जगह पर कायम रहता It है। stays firm in its place. तो नौजवानों, इस बात से हम ये सीखते So हैं, youth, we learn from this. ये नहीं है कि हमें ठोकरें नहीं लगेंगी, It's not that we won't face storms. और इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हमें तूफानों का सामना नहीं करना And पड़ेगा। it doesn't mean that no type of storm will ever come आप against देखें us. कि मत्ती 7 बाब के अंदर जहां पर खुदावंद ने बताया कि 2 लोगों ने घर बनाया, Matthew 7 talks about two men who build houses. एक ने रेत पर बनाया, एक ने चट्टान पर One बनाया। builds his house on the rock, another one on sand. लेकिन एक बात देखें कि दोनों घरों पर ही तूफान ने टकरे But मारी you हैं, see, on both houses, the storm came on both of them. और जो रेत पर था वो गिर गया, But the one on sand, it fell लेकिन down. जो चट्टान पर कायम किया गया था वो नहीं गिरा। But not the one that was on the rock. और मैं चाहता हूं आप अपने घर की बुनियाद चट्टान पर यीशु मसीह पर And I रखें, want your foundation to be upon the rock, which is Jesus और मैं Christ. चाहता हूं आप यीशु मसीह पर अपनी निगाह रखें, To keep your eyes on Christ. ताकि जितने मर्जी तूफान आए, So no matter how many storms come, लेकिन ये तूफान आपको गिरा नहीं but सकते। these storms won't be able to take you down. तूफानों के आने का मतलब ये नहीं है कि आपको जमीन बोझ कर दे, जमीन पर गिरा दें। When storms come, it doesn't mean that you will fall down. ये तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए आते हैं, They just come to test ये you. टकराते हैं और चले जाते हैं। They hit against you and they go away. और इसी तरह इस दरख्त को भी बड़े तूफानों का सामना करना पड़ता And है, this tree also faces many storms. लेकिन ये गिर नहीं But जाता, it doesn't fall over. ये कायम रहता It है, stays firm क्योंकि ये भी खुदा के कलाम का एक वादा है because this is also a promise
promise of the word of God नौजवानों के लिए for the youth, कि तुम खजूर के दरख्त की माने that हो। you are like a palm tree. कितना सामना करना पड़ता है तूफानों How का, many storms this tree faces, लेकिन वो गिर नहीं and yet जाता। it doesn't fall over. फिक्र ना करें। So don't be afraid. अगर आज आपको किसी तूफान का सामना करना पड़ रहा है If today you have to face any type of storm, तो फिक्र ना करें, don't be afraid. बेदिल नहीं होना, Don't lose heart. मायूस नहीं होना। Don't be saddened. अगर रात आती है तो रात रहती नहीं है, निकल जाती है, दिन जरूर निकलता When है। night comes, the day eventually comes. दिन जरूर निकलता The है। day will come. ये तूफान भी गुजर जाएगा, And this storm will pass away as ये well. सिर्फ थोड़ी देर के लिए It's है। only here for a few ये आया moments. और ये चला It जाएगा। has come and it will leave. अपनी नजरें कलाम के कामिल करने वाले खुदावन यीशु मसीह पर रखें। But keep your eyes upon Christ, ईमान के बानी और कमल करने वाले यीशु को तकते the one रहें, who strengthens our faith, Jesus जो इन Christ, तूफानों को गुजरने देगा, the one who will let these storms जो खुद pass, आपके आके सामने आकर खड़ा हो the जाता one who है will come in front of you, और वो खुद इन सामने तूफानों का सामना करेगा। and he himself will face these storms. तो ये तूफान जो है इस खजूर के दरख्त को गिरा नहीं देते। So these storms, they don't take down this palm tree. एक और हैरत की बात मैं इस दरख्त के And बारे में another बताना चाहता interesting हूँ thing about this tree, कि रेगिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो भूख से नहीं मरते, the people of the desert, they don't die of the lack of food, क्योंकि जो मुसाफिर अपना रास्ता रेगिस्तानों में भूल जाते हैं, भटक जाते हैं रेगिस्तानों में, because people who lose their way in the desert, जब अब हर तरफ उनको मौत ही मौत नजर आती now है, at every turn they are only seeing death क्योंकि वो प्यास से मरते हैं, because they are dying of क्योंकि thirst. रेगिस्तान के अंदर पानी नहीं है। There's no water in the desert. लेकिन अगर किसी इस भटके हुए मुसाफिर को ये दरख्त नजर आ जाए But if any person finds the palm tree in the desert, तो ये उसके लिए जिंदगी की अलामत बन जाता है, it's a symbol of life for them. क्योंकि इसका जो फल है, Because the fruit from this palm tree, इसके अंदर जो हमारी बॉडी में पानी की कमी की वजह से, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, जिससे इंसान मर जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से, वो फ्रूट उस कमी को पूरा करता है। because the fruit of the palm tree removes dehydration from the body. हालेलुया। Hallelujah. तो नौजवानों, मसीही नौजवानों, So my Christian youth, आज इस दुनिया के अंदर भटके हुए लोगों के लिए सिर्फ आप ही एक जिंदगी की अलामत हो। people who are going astray in the world, you are a sign of life for them. आपका खुदा पर तवक्कल करना, When you believe on the Lord आपका खुदा पर भरोसा करना, and when you trust on Him, आपके अंदर खुदा का इत्मीनान होना, when you have the peace of God inside इस you, तरह के भटके हुए लोगों के लिए बड़ी तकवीयत का बाइस बनता it's है। a source of great blessing for these जब वो आपके अंदर से जिंदगी के दरिया को बहता हुआ देखते when they हैं see the river of life flowing through you, तो उनके अंदर उम्मीद पैदा होती है it will ignite a और fire उनके अंदर हमेशा की जिंदगी का आगाज होता है। and it will bring eternal life for them. वो आपको देखकर इंकरेज होते हैं। They will be encouraged when तो they see you. खुदा यीशु ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, The Bible says you are the light of this world आप दुनिया का नूर है, and you are the light of this world. आप दुनिया के अंदर तारीकी को खत्म करने वाले And you हैं। have been sent here to take away the darkness. तारीकी बड़ी बुरी चीज है। Darkness is very bad. तारीकी के अंदर खौफ पाया जाता है। In darkness you will find fear. तारीकी के अंदर आप कुछ अच्छे तरीके से देख नहीं You सकते, won't be able to see anything properly. लेकिन रोशनी बड़ी अच्छी चीज है। But light is very beautiful. रोशनी हमारे अंदर से खौफ को भी दूर कर It देती also है, takes away fear from you. हर एक चीज को अयां कर देती है। And it takes away everything. और ये आप हैं। And this is you. जिस तरह ये खजूर का दरख्त रेगिस्तान में भटके हुए लोगों को जिंदगी बख्शता Just है, like this palm tree brings life for those who have gone astray. तो उसी तरह आज आप इस दुनिया के अंदर भटके हुए लोगों को जिंदगी In बख्शेंगे। the same way, you will bring life to the sinners. एक जो हैरत की बात है जो मैं अब आपके साथ शेयर करना Now, चाहता a हूँ, very interesting thing I want to जो share. हमें सोचने पर मजबूर करती है, It forces us to start thinking. अगर वाकई ये दरख्त एवरग्रीन है If this tree is evergreen, तो जरूर कोई ना कोई इसको पानी मिलने का सोर्स होगा, then it's getting water from somewhere. क्योंकि पानी के बगैर ये सरसब्ज रह नहीं सकता। Because without water, it cannot be evergreen. बिल्कुल हकीकत है। And that's very true. अगर इसको पानी ना मिले ये मुरझा जाएगा, If it doesn't get water, it will die. अगर इसको पानी ना मिले तो इसकी ये हालत नहीं हो It सकती, will never remain evergreen. और इसको भी पानी मिलता है, And it does get water from somewhere. लेकिन कैसे? But how? क्योंकि ये तो रेगिस्तान के अंदर Because है it's in the desert जहां पर पानी की
की किल्लत है, where there's no water there. तो फिर ये कहाँ से पानी लेता है? So where is it getting? बड़े गौर से इस बात को सुने। So listen very carefully. जितना ये दरख्त ऊपर नजर आता है, As high as you can see this tree, उससे कहीं ज्यादा ये गहरा होता है, even more than its height, is more deep. और इसकी जड़ें इतनी गहराई में जाती हैं And the roots of the palm tree go so far कि down ये deep पानी के जमीन के नीचे जो पानी मौजूद होता है, इसकी जड़ें वहां चली जाती हैं, that the water found deep inside the earth, the roots go straight down और into it, इसकी जड़ें वहां से पानी लेती हैं। and they pull the water from there. इसको ऊपर से पानी नहीं मिलता, इसको नीचे से पानी मिलता It है। doesn't get water from above, but from down below. तो आपको ऊपर तो रेत ही रेत नजर So आएगी, above, even though you will see only sand there, लेकिन हकीकत में इसकी जिंदगी वो ऊपर नहीं है बल्कि नीचे है। but in fact, its life is down below. और मुझे ये बात याद दिलाती है And it reminds me of something. कि ऐसे जैसे ये इसकी दुआया जिंदगी It's हो, almost as if that's the prayer life. ऊपर से कोई इसको नहीं देख From सकता। up above, no one can see the खुदा prayer life. यीशु ने कहा जब तू दुआ करे अपनी कोठरी में जा, अपना दरवाजा बंद करके तारीकी में अपने बाप से दुआ कर, Jesus said, whenever you pray, go in your room and close the door, ताकि कोई आपकी दुआ को देख ना so no one सके। can see your prayer life. तो मुझे लगता है जैसे ये इसकी दुआया It's almost जिंदगी as है। if the roots, they are like the prayer life. तो ईमानदार की जिंदगी भी ऐसी है। And the life of a righteous man ये is like this. कोई इसको नहीं जानता कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है नीचे से, No one knows how far down the roots go. और इसलिए एवरग्रीन And है, that's why it's evergreen. और इसलिए तूफान इसे गिरा नहीं सकते, That's why the storms cannot take it down. इसलिए ये हमेशा सरसब्ज रहता That's why है, it's evergreen. क्योंकि ये अपना पानी नीचे से लेता Because है। it gets its water from down तो below. आप अपना रिश्ता इस खजूर के दरख्त की तरह गहरा करें खुदा के साथ, और पोशीदगी में, अलहदगी में, दुआ के अंदर। So in the same way, like the palm tree, strengthen your relationship with the Lord in private. और मैं देख रहा था किसी ने अपने प्रेयर रूम के ऊपर एक बड़ी प्यारी तस्वीर लगाई हुई थी, Someone put a picture on their prayer room. और ऊपर लिखा हुआ था प्रेयर रूम, It said prayer room on the top. और उस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था प्रेयर रूम, On the picture, it said prayer room. और एक तरफ से बिल्लियां प्रेयर रूम के अंदर जा रही थी, On one side, the cats were going into the prayer room. और फिर दूसरी तरफ से दरवाजा था जब वो दुआ करके निकल रही थी बिल्लियां, And then there was a door where the cats were going out of the prayer और room. जब वो निकल रही थी तो वो बब्बर शेर बन चुकी थी। So the cats go in the prayer room and they come out as lions. तो बिल्कुल इसी तरह जब हम दुआया हालत में अंदर दुआ में खुदा की हजूरी में जाते So in हैं, the same way, when we go into the presence of the Lord, तो हम बड़े कमजोर होते we are हैं, very weak. लेकिन जब उसकी प्रेजेंस से आते But हैं, once we return, once जब we come उसकी out of, हजूरी से निकल कर आते हैं, once we leave that तो room, वो लाइन बनकर, लाइन become like बनकर, a lion. शेर बब्बर बनकर, we become like a lion. तो यही हालत हम सब ईमानदारों की है। And this is the case with all of us. तो जाइए प्रेयर रूम के So अंदर, go enter your prayer room, जाइए अपने दरवाजे बंद कीजिए close your door, और लाइन बंद कर and निकले, become a lion when you leave there. और खजूर के दरख्त की मानद बन जाएं, And become like that palm tree. जितने मर्जी बड़े तूफान ना आ No जाएं, matter how many शेर storms तैयार है इन come, तूफानों का मुकाबला करने the के lion लिए, is ready to face them. बब्बर शेर तैयार है इन तूफानों का मुकाबला The करने के lion is लिए। ready to face them. आप सब ईमानदार हो, आप बब्बर शेर हो, So all my righteous people, you are like आप lions. खौफजदा ना हो, आप यीशु के बब्बर शेर Don't be हो, afraid, you're the lions of ताकि Christ. आप तमाम तूफानों का So मुकाबला you कर can face सकें। all the storms. कोई तूफान आपको गिरा नहीं And no सकता, storm will be able to take कोई you down. खिजा पर असर अंदाज No नहीं हो autumn will सकती, ever affect you. जितने मर्जी तूफान आए आपको गिरा All नहीं the storms will सकते, come, they cannot क्योंकि take you खुदा down. यीशु ने कहा है कि तू खजूर के दरख्त की मानद Because होगा, Christ has said you're like that और palm खुदा tree. यीशु ने कहा वो बुढ़ापे में भी बरोमंद Even होंगे, in your old age, you will continue to खुदा ने prosper. कहा वो बुढ़ापे में भी The सरसब्ज Bible रहेंगे। says even in old age you will prosper. हालेलुया, खुदावंद आपकी हिफाजत The करेगा, Lord will continue खुदा to आपको protect you. बरकत He देगा, will bless you. बेदिल नहीं होना, So don't lose heart मायूस and नहीं do होना, not be saddened. अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्र नहीं करनी, Don't worry about your future. खुदा आपके लिए अच्छा मुस्तकबिल Because रखता the Lord है, holds a और beautiful plan वो for you. आपको बरकत and He देगा, will bless you. वो आपको तरोताजा And रखेगा, He will keep you evergreen. आप जहां भी हैं Wherever you are, आपको प्रॉस्पर He करेगा। will prosper you. आमेन, Amen. Amen. गॉड ब्लेस यू। God bless you. और अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है,
And if you have been blessed by the message today, तो मैं आपको इंकरेज करना चाहता I हूँ, want to encourage you. प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बरकत so पाए। they can be blessed. आपका एक शेयर करना शायद किसी की जिंदगी को बदलने का बाइस बन Maybe जाए। you share this video with someone, it can save their life. आमीन। Amen. आइए दुआ करते हैं। आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। मैं अपने तमाम नौजवान बेटे बेटियों के लिए, बच्चों के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ। तमाम ईमानदारों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है। खुदावंद, ये कलाम इनके लिए बरकत का बाइस बने, जुए और बंधनों को तोड़ने का बाइस बने, और तेरा आसमान इनके लिए खुला रहे। अगर कोई बदनी कमज़ोरी है, बीमारी है, यीशु के नाम से जाती रहे। जो इस वक्त तूफानों का सामना कर रहे हैं, ईमान से खड़े हो जाए खुदावंद, ताकि उनके हालात बदल जाएं। तेरा खादम होतवा सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, और बिलखुसूस खुदा की प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।